तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पे। इस वीडियो में आपको जो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए यूपी टेट, सी टेट और अदर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं यह महत्वपूर्ण टॉपिक, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बालक के विकास को कई चरणों में बताया था कि बालक का विकास कई चरणों में होता है और विकास का आधार जो होता है संज्ञान, यानी कि कॉग्निशन, जिसको हम लोग कहते हैं कॉग्निशन। महत्वपूर्ण अवधारणाएं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है स्कीमा। स्कीमा किसको कहते हैं? स्कीमा मतलब पूर्व अनुभवों का मानसिक ढांचा, यानी कि बच्चे के अंदर जो पूर्व अनुभव है उसी को हम लोग कहते हैं स्कीमा। अगला है इसमें आत्मसात, असामिलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं कि नई सूचना को पुराने अनुभवों में समायोजित करना। अगर नई सूचना कोई मिल रही है, जैसे मान लीजिए पुराने अनुभव में अगर कुछ बच्चा जो है डॉग देख लेता है, तो डॉग देखता है तो उसको यह समझ में आता है कि यह जो है इसके 4 पैर हैं और एक पूँछ है तो ये डॉग होगा। और नई सूचना में अगर वो गाय देख लेगा तो वो उसको भी डॉग समझता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब समायोजन क्या है? एकोमोडेशन। अब इसमें क्या होता है कि नई सूचना के अनुसार मानसिक संरचना में परिवर्तन। अगर बच्चा गाय देख लिया तो अब उसके बाद जो है नई सूचना के अनुसार, यानी कि गाय देख लिया तो अब उसको जो है यह समझ में आता है कि गाय और कुत्ता अलग अलग है। और अगला है इसमें संतुलन। संतुलन आत्मसात प्लस और समायोजन के बीच का संतुलन कहते हैं, यानी कि आत्मसात और समायोजन के बीच जो संतुलन बनता है उसी को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रेशन। अब संज्ञानात्मक जो है विकास की प्रक्रिया। संज्ञानात्मक विकास में जो है एसाइमुलेशन, आत्मसात और समायोजन, एकोमोडेशन के बीच संतुलन स्थापित होता है। अब इसमें सबसे पहली ये जो अवस्था है, सबसे पहला चरण संवेदीगामक अवस्था, जिसको हम लोग जिसमें बच्चा जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष का होता है। अब इसमें क्या करता है बच्चा? इसमें जो है इंद्रियों एवं उनकी क्रियाओं द्वारा सीखता है। जैसे बच्चा रेंगना, चलना, हाथ पैर इधर उधर करना संवेदीगामक अवस्था में सीखता है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु अस्थायित्व विकसित होने लगता है। शिशु पर्यावरण के साथ क्रिया करके सीखता है। संवेदीगामक अवस्था में शिशु जो है अपने आस पड़ोस, माता पिता और घर परिवार के लोगों को देख के सीखता है। अब इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है? इसमें जो है आपको याद करने वाली चीज़ ये है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवेदीगामक अवस्था जो है कितने वर्ष तक होती है? तो जन्म से लेकर 2 वर्ष। और इसमें जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास इसी अवस्था में होता है। अगला है इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं 2 से 7 वर्ष का बच्चा इसमें आता है। और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें जो है प्रतीकों एवं भाषा का विकास होने लगता है। इसमें प्रतीक और भाषा, यानी कि बच्चा बोलने लगता है, बच्चा शब्दों में अपना जो है भाव प्रकट करने लगता है। उसके बाद वह काल्पनिक खेल, यानी कि इसमें कल्पनाओं भरा खेल खेलता है बच्चा। जिसे क्या करता है कि गुड्डा और गुड़िया के साथ खेलना शुरू करता है, अपने खिलौनों के साथ खेलना शुरू करता है। कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें जो है बच्चा आत्म केंद्रित, यानी कि ईगो सेंट्रिज्म पाई जाती है। इसमें आपसे पूछा जाएगा अगर एग्जाम में कि कौन सी अवस्था में आत्म केंद्रिता पाई जाती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आत्म केंद्रिता होता क्या है? दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई, यानी कि दूसरे क्या कह रहे हैं उसको वो बच्चा समझ नहीं पाता है, उसको समझने में कठिनाई होती है। और इसी अवस्था में जो होता है तर्क क्षमता पूर्ण विकसित नहीं होती है। इसमें जो है तर्क क्षमता जो होती है पूर्ण विकसित नहीं होती है। फ्लो चार्ट से देख लीजिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है प्रतीकात्मक सोच विकसित हो जाता है। उसके बाद आत्म केंद्रितता जो है विकसित होती है और काल्पनिक खेल खेलता है। इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है? इसमें जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ईगो सेंट्रिज्म इसी अवस्था की विशेषता है।
आपसे अगर पूछा जाएगा कि ईगो सेंट्रिज्म जो है किस अवस्था की विशेषता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। मुख्य तथ्य, परीक्षा तथ्य जो है, ईगो सेंट्रिज्म जो है टेट में से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इस अवस्था में क्या करता है कि बालक वस्तुओं को जीवित मान सकता है, यानी कि एनिमिज्म। इसमें बच्चा सोचता है कि कार, ये जो वस्तुएं हैं ये जीवित हैं। अब अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं 7 से 11 वर्ष का बच्चा इसमें आता है। जो 7 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें जो है तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है बच्चा, तार्किक चिंतन प्रारंभ, तर्क के साथ प्रश्न पूछता है, और संरक्षण, कंजर्वेशन की अवधारणा जो है विकसित होने लगती है। किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें जो है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन संभव होने लगता है, और उसके बाद क्रमबद्धता का विकास होने लगता है। कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें फ्लोचार्ट देख लीजिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमबद्धता विकसित होने लगती है। संरक्षण क्या है? कंजर्वेशन, जैसे आकार बदलने पर भी मात्रा समान रहने की समझ। जैसे ग्लास है, छोटा बड़ा है, उसमें अगर आप लेवल, उसका पानी अगर लेवल अगर समान भर देंगे, लेकिन उसको अभी समझ नहीं पाता है, तो इसी को कहते हैं संरक्षण। अब याद रखने वाली चीज़ क्या है इसमें? 7 से 11 वर्ष के बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। कंजर्वेशन इसी अवस्था में विकसित होता है, और उसके बाद जो है संरक्षण की अवधारणा का विकास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए आप। ईगो सेंट्रिज्म जो है 2 से 7 वर्ष के बच्चों में होता है, और कंजर्वेशन 7 से 11 वर्ष के बच्चों में, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग 11 से अधिक के वर्ष के बच्चों में। विकास जो होता है, विकास एक क्रमिक एवं निरंतर प्रक्रिया है, यह निरंतर चलती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास चलता रहता है। और बौद्धिक विकास पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया से होता है। बौद्धिक विकास जो होता है पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, इंटरेक्शन से होता है, यानी कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है वो अपने आस पड़ोस, दोस्त मित्र और माता पिता को देख के होता है। प्रत्येक अवस्था पिछले चरण पर आधारित होती है। प्रत्येक जो अवस्था होती है वह पिछले चरणों पर आधारित होती है। विकास सार्वभौमिक, यानी कि यूनिवर्सल तथा क्रमबद्ध होता है। अब जीन पियाजे जो है, इसको जो 4 चरण है इसको आप देख लीजिए। इसमें पहला है संवेदीगामक अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और 11 वर्ष से अधिक के जो बच्चे आते हैं वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। अब इसमें अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि चौथा चरण है। इसमें 11 वर्ष एवं उससे अधिक के बच्चे आते हैं। 11 वर्ष एवं उससे अधिक के बच्चे। इसकी मुख्य विशेषताएं जो होती हैं, इसमें अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में विकसित हो जाता है, और परिकल्पना निर्माण, हाइपोथेटिकल थिंकिंग का विकास इसी चरण में होने लगता है। वैज्ञानिक एवं तार्किक सोच, बच्चे में वैज्ञानिक एवं तार्किक सोच का विकास जो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होने लगता है, और समस्या समाधान क्षमता का विकास भी इसी अवस्था में शुरू हो जाता है। भविष्य के बारे में विचार करने की क्षमता जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में भी शुरू हो जाता है। अमूर्त चिंतन होता क्या है? सबसे पहले जाने थे अमूर्त चिंतन होता क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। तो अमूर्त चिंतन बिना वास्तविक वस्तु के मानसिक रूप से विचार करने की क्षमता, यानी कि आपके समझ सामने वो चीज़ नहीं रहेगी, फिर भी आप उसके बारे में सोचेंगे, तो वही होता है अमूर्त चिंतन। अब इसमें फ्लो चार्ट में देख लीजिए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन का विकास होने लगता है, परिकल्पना निर्माण होता है, फिर उसके बाद वैज्ञानिक सोच विकसित होती है, और समस्या समाधान भी का क्षमता का विकास भी इसी अवस्था में होने लगता है। याद रखने वाली बातें क्या हैं? यह जो है 11 वर्ष से अधिक के बच्चों में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है होता है, और उसके बाद इसी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसी अवस्था की विशेषता है। पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन का विकास 11 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है। यह अवस्था किशोरावस्था से प्रारंभ होती है, और बालक जो है काल्पनिक परिस्थितियों पर भी तर्क कर सकता है। अब इसमें संपूर्ण जो है सारांश देख लीजिए जो भी है। अब इसमें जो है चरणों का वृक्ष आरेख, यानी कि जीन पियाजे सिद्धांत।
0 से 2 वर्ष संधिगामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से अधिक के वर्ष के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। टेट में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य। अब इसमें जो है टेट में जो बार बार पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कि 0 से जो 2 वर्ष के बच्चे होते हैं वो कौन, उनकी प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु अस्थायित्व के बारे में उनका विकास होने लगता है। उसके बाद 2 से 7 वर्ष में ईगोसेंट्रिज्म आने लगता है और 7 से 11 वर्ष कंजर्वेशन का विकास होने लगता है। उसके बाद 11 से अधिक के वर्ष के बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं। आगे है इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस 0 से 2 वर्ष, ईगोसेंट्रिज्म 2 से 7 वर्ष और कंजर्वेशन 7 से 11 वर्ष और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग 11 से अधिक के वर्ष के बच्चे। पियाजे के अनुसार विकास क्रमबद्ध सीक्वेंशियल होता है, सार्वभौमिक होता है, निरंतर कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है और संज्ञानात्मक प्रकृति का होता है। तो इस वीडियो में आपको जो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को डिस्कस किया गया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।